हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं, तो आप सभी का एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी में होने वाला है। तो आज हम सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जिससे हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं खुद एक सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ। मेरा जो सीटेट में स्कोर रहा था, वो स्कोर 115 115 स्कोर रहा था। मेरा जो सीटेट पेपर फर्स्ट में स्कोर था 115, और सेकंड पेपर में स्कोर जो रहा था 98 स्कोर रहा था। मेरा जो सीटेट 2021 में पास आउट हूँ। तो जैसा कि मैं अपना आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रख लेते हैं तो आप श्योर ही अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए आपको कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं। सीटेट का पेपर जो होता है, सीटेट का पेपर पूरे दो चीज़ों पर निर्भर होता है, दो चीज़ों पर टिका होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव। दो बातों पर आपका सीटेट का पेपर जो होता है वो निर्भर करता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम नकारात्मक तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ याद करने में रटने की बात हो रही हो, अगर जिस भी क्वेश्चन में रटने या याद करने की बात हो रही हो, तो दिमाग में बैठा लो कि नकारात्मक बिंदु है। क्या है भाई? नकारात्मक बिंदु है। इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। अगर जिस भी क्वेश्चन में निगेटिव बात की गई हो, रटने की बात की गई हो, या उसमें कहा गया हो कि आप बच्चे को याद करा दें या रटवा दें, तो ये जो होती है सबसे निगेटिव बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी हम बात करेंगे, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जाए तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। मतलब अगर किसी भी ऑप्शन में दंड की बात की गई हो तो आपको वो ऑप्शन टिक नहीं करना है। किसी भी हालत में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में बच्चे को दंड नहीं देना है। और हम तीसरी अगली बात करेंगे, यहाँ अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपसे बात की गई हो ऑप्शन में कि विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उनका ग्रुप बना दीजिए, तो ये आपको नहीं करना है। कक्षा के अंदर आपको ग्रुप नहीं बनाने हैं। चौथा नंबर आता है कि जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो, ये लड़कियों को लड़कों से, आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़की व लड़का दोनों का समान है एक शिक्षक की नज़र में। आप एक शिक्षक के नज़रिए से देखेंगे तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता है। ना तो लड़कियां किसी से, ना तो लड़के लड़कियों से उच्चतम हैं। तो ऐसा आपको ऑप्शन टिक गलती से भी नहीं करना है जिसमें ये कहा गया हो कि लड़कियां लड़कों से निम्नतम हैं या लड़के लड़कियों से उच्चतम हैं। पाँचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। अगर किसी विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो और इसका सपोर्ट नहीं करना है। 5 पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। बच्चों को एक अनुशासन में आपको नहीं बांधना है। बच्चों को आप जो है अनुशासन में नहीं बांध कर रख सकते। 7वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो, तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 8,
जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये निगेटिव बिंदु है। निगेटिव बिंदु है ना। जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने की बात कही गई हो या केवल परीक्षा पास करने की बात कही गई हो तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये एक नकारात्मक विकल्प है ना। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी भी फेल नहीं हो सकता। शिक्षा पद्धति में ही दोष है। अब हम बात करेंगे सकारात्मक तथ्यों की। सकारात्मक तथ्य कौन कौन से होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सकारात्मक जो तथ्य है वो जहाँ विद्यार्थियों को अधिक अवसर दिए जाने हैं। मतलब आपको बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देने हैं। दूसरा पॉइंट है जहाँ बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो। मतलब कक्षा के अंतर आपको बहुभाषिकता पर विशेष ध्यान देना होता है। तीसरा पॉइंट आता है करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो। जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो, जहाँ सभी विद्यार्थियों को समावेशन की बात की जा रही हो और जहाँ कक्षा जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है। सातवां पॉइंट आता है जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। फिर आता है सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शंस के साथ ही आपको जाना है विशेष। कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। दोनों शब्द के बाद प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या गलत बात को प्रयोग ज़्यादातर जहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर केवल शब्द का यूज हो, जहाँ पर केवल शब्द का आपको यूज मिल जाए, नकारात्मक अर्थ में ही यूज होता है ना। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा हो ये ध्यान अवश्य रखेंगे। ऊपर बात हो चुकी है सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की। पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा आपका। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछकर कन्फ्यूज किया जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है पहले कि पूछा क्या है। ऑप्शन पढ़ें पूरे, क्योंकि कई बार गलत पूछा जाता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सीटेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ ही आपके सकारात्मक सोच एवं आपका कॉमन सेंस ऊपर लिखी बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर पेपर जो है इन्हीं बिंदुओं के आसपास रहेगा। साथ में हर टीचिंग एग्जाम में ये तथ्य आपके काम जरूर आएंगे, इसलिए सही से नोट कर लें। जहाँ समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ये मेरे निजी अनुभव हैं, कोई त्रुटि हो तो मार्गदर्शन करें। अब हम आपसे सबसे पहले हम वीडियो के एंड में आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमने निम्न बातें बताई हैं उन पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इनको अपने मन में अच्छे से बैठा लीजिए कि आपका जो पेपर सीटेट का होने वाला है वो दो बातों पर निर्भर करता है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले तो सकारात्मक बातें आपको ध्यान रखनी है और जो हमने नकारात्मक बातों की बात की है वो ध्यान रखना है। और अगर कहीं पर केवल मिल जाएगा तो 99% केवल वाला ऑप्शन गलत ही होगा। तो जैसा कि